क्लिट्रा स्कूल जो हेरिटेज में चेंज हो गया उसमें मैंने जॉब की हुई है। ताइक्वांडो की मैंने कोचिंग भी दी हुई है। जब मैं 12th क्लास में थी तब भी मैंने ताइक्वांडो की कोचिंग, विवेकानंद स्कूल है। तो बीपीई के बाद होती है बीपीएड। बीपीएड भी एक फिजिकल डिग्री होती है, मतलब जैसे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बीपी 12th में मैं आर्ट लूंगी। मैं नहीं करती। जब मेरे को था गवर्नमेंट जॉब का, सच बताऊं मैं आईएएस यूएस इनकी आईपीएस इनकी तैयारी करांगा। तो मैं छोड़, वो तो आर्ट से भी हो जाएगी। राम राम भाई सारन है, तो स्वागत है आपका मेरा एक और व्लॉग में। तो भाई मैं कल लाइव में आई थी, ठीक है। सारा ने मेरा है, तो जब मेरे तय गणैया ने नु कही कि भाई आप अपनी क्वालिफिकेशन का एक व्लॉग लेके आओ कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है, तो आज मैं उसी का व्लॉग बना रही हूँ। तो सारे देखना, और जिसको जो डाउट है कि मैं कहाँ तक पढ़ी लिखी हूँ, कई लोग बोलते हैं मैं गवार हूँ, मैं ये हूँ, सबके जवाब आज मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैंने शुरुआत में छोटी सी थी तब से तब तक कहाँ की। तो छोटी सी थी तब मैंने नसीराबाद रहते थे हम, तो वहां पढ़ाई की थी मैंने फर्स्ट क्लास। सेकंड में मैं आ गई थी, मेरे गांव हासा का है, रेवाड़ी में, हरियाणा में, मैं यहाँ आ गई थी। यहाँ के मैं सेकंड क्लास बाल भारती स्कूल है फिदेड़ी गांव में, मैंने वहां से की, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ क्लास में मैं मेरे गांव में श्री कृष्णा स्कूल है, श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल है, ऑन रोड हासा का गांव में। ये शेरावाली मंदिर है उसके पास। तो वहां से मैंने फोर्थ क्लास से लेके और 8th क्लास तक, शायद मैंने, हाँ 8th या 7th तक, ध्यान नहीं है, वहां की थी मैंने। श्री कृष्णा स्कूल में पढ़ी थी, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत, मतलब ऐसे वहां पे तो मैं पढ़ती थी तो ऐसा लगता था घर का स्कूल है, क्योंकि गांव में था ना, भाग भगा चला जाया करता बैग टांग के, ठीक है। तो भाई उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मैंने 9th या 8th में मैं गई थी सूरज स्कूल। जब ये स्कूल हमारे ना, पहले ये हमारे जो दिल्ली रोड है इस पे ये सूरज स्कूल, आरपीएस स्कूल, यदुवंशी, ये जो भी स्कूल है, यूरो, ये कोई भी बाद में आए हैं। जब हम 8th 9th में थे ना तब ये सारे स्कूल आए थे, सबसे पहले सूरज स्कूल आया था, आरपीएस बाद में आया था। तो सूरज आते के साथ पापा, मतलब जैसे हमारे गांव के ना एकदम से हो गया भाई सब सूरज में, सब सूरज में। तो गांव के ज्यादातर सब बच्चे सूरज स्कूल में, तो हमारे भी मम्मी पापा ने, हम 3 बहन है, तीनों को सूरज स्कूल में डाल दिया। तो वहां पे मैंने 8th की, पता नहीं, हाँ 9th की, 10th की और 11th, ये 3 साल मैंने बहुत, मतलब कहते हैं ना जिसको, मतलब इंजॉय भी किया, गेम भी किए, पढ़ाई भी की, बहुत अच्छा वो किया। और 10th क्लास में मैंने सीबीएसई से की थी वहां पे, तो मेरे को 10th क्लास में 96% आए थे, 10 सीजीपीए, ठीक है, काफी अच्छा। मतलब मैं पढ़ती थी, गेम भी खेलती थी, आप सबको पता है मैं ताइक्वांडो गेम खेलती थी। ताइक्वांडो मेरी मम्मी ने सेकंड क्लास में मेरे को ज्वाइन करवाया था। तो जो ताइक्वांडो गेम है वो मेरी मम्मी ने मेरे को सेकंड क्लास में ज्वाइन करवा दिया था। श्री कृष्णा स्कूल में मेरे सर आते थे, दीपचंद यादव, उनसे। तो मैं गेम भी करती थी, साथ में मैं पढ़ाई भी करती थी, पर मेरा गेम, मतलब बहुत ज्यादा फोकस था गेम पे, पढ़ाई पे भी था और गेम पे भी। तो ऐसे ऐसे करके मेरी 10th क्लास वहां से हुई। 11th में मैंने नॉन मेडिकल ली। मतलब कंफ्यूजन होता है, कोई गाइड करने वाला होता नहीं है, कोई कह रहा है कुछ ले ले, कोई कह रहा है कुछ ले ले, कुछ इतना पता नहीं था। पहले तो कॉमर्स वाली क्लास में जाके बैठ गए, थर्ड दिनों में नॉन मेडिकल में बैठ गए, मेडिकल में बैठ गए, लास्ट में सोचा चलो नॉन मेडिकल ले लेते हैं, नॉन मेडिकल ली। फिर ना उसके अकॉर्डिंग मैं इतना पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि कभी कभी कहीं खेलने जा रही हूँ, कभी स्टेट है, कभी नेशनल है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो ढंग से प्रॉपर पढ़ाई हो नहीं पाई। और मेरी मम्मी को ये था खेलने जाना ही है, चाहे कुछ हो जाए। मतलब मैं मना भी कर देती थी तो भी भेजती थी। तो ऐसे करके मेरी 11th में कम मार्क्स आए, मतलब जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे ना कि इतने आने चाहिए, उससे कम आए। उसके बाद मैं बोली 12th में मैं आर्ट लूंगी। मैं नहीं करती। जब मेरे को था गवर्नमेंट जॉब का, सच बताऊं मैं आईएएस यूएस इनकी आईपीएस इनकी तैयारी करांगा। तो मैं छोड़, वो तो आर्ट से भी हो जाएगी, आर्ट ले लूंगी विद मैथ ले लूंगी, मैथ होना जरूरी है। ये करके फिर मैंने क्या बोला, मैं कहा मम्मी, हमारे ना 12th में हुई, जब हमारा घर में ना, हमारा हवेली थी तो चुनाई शुरू हो गई थी हमारे घर में। तो मैं कहा मम्मी, आपने भी जरूरत रहेगी, पापा ड्यूटी रहे। मैं कहा छोड़, मैं ना पढ़ू सूरज सारा जो, मैं कहा मैं ना मैं पढ़ूंगी सरकारी स्कूल मेरी सब मात तो भी रहो मम्मी ने बोली 1 साल से पढ़ी रहना तू सूरज में। मैं कहना
ये तो सरकारी में जाऊंगी, देखूंगी सरकारी में कैसी लाइफ होती है, क्योंकि आज तक कदे वही गया ना तो बेरा नहीं था। वही एडमिशन करवा दिया मेरी मम्मी ने, मेरा गांव में, हमारे गांव में उरे गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें करवा दिया 12th में। मती फिर रही थी। फिर हमने क्या बताऊं, इतनी मुश्किल हो गया। जैसे उराते जब मैं श्री कृष्णा में थी, तो वहां जो बोर्ड चेंज करवाए, हरियाणा बोर्ड थे एचबीएससी थे सीबीएसई में, तो वहां से वो करवाना पड़ता है ना सीबीएसई बोर्ड में जाके, वो करवायो। फिर 10th में सीबीएसई करी, फिर जब 12th में आई तो फिर वो एचबीएससी में जाके वो मतलब वो करवायो, एचबीएससी करवायो 12th में। इतनी दिक्कत हुई, पापा गया जब हम करवा के आया भिवानी, हो गया भाई। फिर मैं मेरे मतलब ना, पता है क्या होता है, अपन जब बढ़िया अच्छे स्कूल में पढ़ लेते हैं ना, सरकारी स्कूल रास ना हो, ये बहुत सच है। ये बूतूड़े कबूतर, और मेरा तो जी दुखी बन गया। मैं प्रिंसिपल कन जाकर रोन लग गई। मैं बोली मैम यहाँ पे कबूतर बीट कर देते हैं, गंदगी है, ये है वो है, टूटी फूटी बेंच थी। और मतलब मैम भी ऐसे ही अजीब से तरीके से, छोरियो पढ़ लियो नहीं तो थम चुल्लो चोको करोगी, नू करोगी, मतलब इस तरीके की बातें। अब वो कभी सुनी नहीं। फिर ऐसे ही मैं बोली मेरे को यहाँ नहीं पढ़ना। मिड में मतलब 2-4 महीने हुए थे जाते हुए, वो भी प्रॉपर नहीं गई थी मैं, मेरा मन नहीं लगता था वहां में, क्योंकि कुछ लड़कियां मतलब थोड़ी वैसे आती थी। तो भाई मेरी मम्मी गई, मेरी मम्मी, मैं बोली मम्मी अब मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी, अब मेरा फिर बदलवाओ, फिर सूरज में ही जाऊंगी मैं। मम्मी बोली बेटा अब तू कदे सूरज में कदे की थी तू कर लेना चुपचाप, थोड़ा दिन निकल गया, थोड़ा दिन हो रहा है। नू बोली उराते तू जल्दी घर भी आ जावा, 100 काम हो गए, बाइक से सामान लाना पड़े, चिनाई चल रही थी ना, हमारा मकान बन रहा था नया। तो बोली तू आज जावा करता है, नू करके बड़ी मुश्किल भाई, बहुत मुश्किल गई हूँ मैं स्कूल 12th में, मेरा मन नहीं लगता था उस स्कूल में। हो गया, बट बहुत प्यार करते थे हमारे टीचर मेरे को, कि बहुत ज्यादा। प्रिंसिपल मैम तो हमेशा, मैम मैंने आप, मेरी मम्मी को एक दिन बोली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि मोनू नहीं पढ़ पाएगी, ये कभी पढ़ी नहीं, तो ये इस माहौल में नहीं ढल पाएगी, इतनी अच्छी मैडम। ऐसे करके मेरी 12th हो गई। 12th के बाद भाई आप सबको पता है मैं स्पोर्ट्स में थी, तो मैंने सोचा कि मतलब जैसे मेरे सर है दीपचंद यादव, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई डिग्री कर लो आप। तो पहले तो मैंने सोचा बीए कर लेती हूँ केएलपी से, फिर मैंने सोचा नहीं बीए नहीं, सर बोले बीपी कर लो, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो वो उसके लिए सर ने बोला नागपुर से कर लो, नागपुर बेस्ट है। देखो जो हमारे उस टाइम कोच होते हैं, सर होते हैं, जो हमें बड़े गाइड करते हैं, वही सोचते हैं कि यही कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने सही सजेशन दिया था, मैं गलत नहीं बोल रही उनको। फिर वही ऐसे करके नागपुर में एडमिशन लिया। नागपुर में एडमिशन लेने के लिए हम चले गए थे, मेरी मम्मी मैं हम गए वहां पे। नागपुर से 2.5-3 घंटे दूर हमारा मेरा कॉलेज था साकोली में, ठीक है। आरटीएम मेरी यूनिवर्सिटी, मतलब आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी, राष्ट्र टुकड़ाजी महाराज करके है हमारी यूनिवर्सिटी का नाम। वहां से मैंने बीपी करी। तो 3 साल मतलब एग्जाम देने जाना ट्रेन से, कभी प्रैक्टिकल देने जाना, साल में 3-4 बार जाना, मतलब बड़ा। स्टार्टिंग में होता है ना कि स्टार्टिंग में तो नए नए थे चले जाते, और वहां नागपुर में ना इतनी गर्मी होती है, यहाँ से डबल गर्मी होती है महाराष्ट्र में वहां पे। और एक वहां पे ना जो मिट्टी है वो रेड कलर की होती है, और हम फिजिकल के वो, तो हमारी जो प्रैक्टिकल होनी सारी ट्रैक का काम होता था, दौड़ धूप ये वो। तो भाई ऐसे करके फिर मैं कुछ मतलब गेम में थी, तो इंटर कॉलेज गेम में मेरे गोल्ड मेडल आए, मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ। वहां से मैंने अमृतसर एक बार ऑल इंडिया 2 बार हुई, वहां पे खेला मैंने। और रोहतक में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई, 3 साल में बढ़िया खेल ली मैंने, अपना कॉलेज का भी नाम रोशन किया बढ़िया, ठीक है। ये सब हुआ, बीपी मेरी वहां से हुई, उसको हम ग्रेजुएशन ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने, तो बीपी के बाद होती है बीपीएड। बीपीएड भी एक फिजिकल डिग्री होती है, मतलब जैसे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपी, बीपीएड, एमपीएड, ठीक है। ये सारी डिग्री वही होती है। एमपीएड होती है वो मास्टर्स होती है, ठीक भाई। एमपीएड भी मतलब एमपीएड होती है मास्टर्स, ठीक है। और भी बहुत सारी बीएससी स्पोर्ट्स, एमएससी स्पोर्ट्स, बहुत सारी डिग्री है स्पोर्ट्स की। तो मैंने बीपीएड में एडमिशन लिया डीसीएस कॉलेज गोहाना में, ठीक है। वहां से मैंने एडमिशन लिया। डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी मुरथड़ सोनीपत मेरी यूनिवर्सिटी थी बीपीएड, जहां से मैंने की है। और कॉलेज था मेरा डीसीएस कॉलेज, ठीक है। वहां से मैंने बीपीएड की, 2 साल की होती है बीपीएड की डिग्री।
तो वहाँ पे मैं मतलब जैसे जब ये बीपीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, सेकंड ईयर में शायद मेरी शादी हुई थी। उस टाइम फिर मैं एग्जाम वगैरह देने जाती थी। बीपीएड मैंने कंप्लीट की जब मेरा बेटा पेट में था, तब मैं एग्जाम देने जाती थी लास्ट ईयर के। तो ऐसे मैंने बीपीएड की। उसके बाद मैंने सोचा है मैं योगा कर लूँ, बट फिर डुगू छोटा था तो मैं कुछ कर नहीं पाई एक्चुअल में। जींद यूनिवर्सिटी है, वहां से भी सोचा था मैंने एमए योगा कर लूँ या एमपीएड कर लूँ, बट एमपीएड और ये सब रेगुलर होती है, रेगुलरिटी बन नहीं पाती, बच्चे को कौन रखे, 100 बातें होती हैं, आपको पता है। और फिर मेन चीज है भाई, खर्चा भी कौन लेके आए, कहाँ से खर्चा, खर्चे के लिए तो साफ मना कर दिया था भाई, हमारे पास नहीं है। इस करके वो चीज रह ही गई। मन में तो थी कि एमपीएड तो कर लूं, बट फिर जब यूं बोले भाई घर वाले कब तक पढ़ाएंगे, अगला यूं बोला कि भाई या तो पढ़ ले या लड़के को वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो उस चीज में फिर मेरा रह ही गई एमपीएड भी। नहीं तो मैं योगा करती, मैंने सोचा था टीचर लग जाऊंगी योगा की, वो भी सोचा था, बट चलो कोई नहीं, बीपीएड तक मैंने कर रखा है। ये मेरी पढ़ाई है जो मैंने कर रखी। उस इस मतलब इसके बीच में मैंने जॉब भी की हुई है स्कूल में, स्पोर्ट्स टीचर, एज ए स्पोर्ट्स टीचर मैंने जॉब की हुई है। हमारे यहाँ पे स्कूल है जैसे माउंट लिट्रा स्कूल जो हेरिटेज में चेंज हो गया, उसमें मैंने जॉब की हुई है। ताइक्वांडो की मैंने कोचिंग भी दी हुई है, जब मैं 12th क्लास में थी तब भी मैंने ताइक्वांडो की कोचिंग, विवेकानंद स्कूल है धारवेड़ा में, वहां पे देने जाती थी मैं, सुबह सुबह कोचिंग देके, तब 12th में मैं स्कूल में जाती थी। और भी बहुत स्कूल है जैसे डीएवी जिसमें मेरा बेटा पढ़ता है, इसमें भी मैंने टीचिंग की हुई है स्पोर्ट्स, एज ए स्पोर्ट्स टीचर। मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, तब बीपी फर्स्ट ईयर में, तब मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, बट तब मेरा छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि ये छुट्टी नहीं देते, तो उस वजह से ना मेरे को एग्जाम देने जाना था। ठीक है, ऐसे करके मैंने आरपीएस स्कूल है जो, इसमें भी और भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ मैंने ट्राई की हुई है जॉब। ठीक है, अभी भी बहुत स्कूलों से मैं ऑफर आ जाते हैं, बट वही है मेन इशू क्या होता है, कंटिन्यूटी इसलिए नहीं बन पा रही, बच्चा छोटा है, आप लोगों को पता है, किसके पास तो इसको छोड़ दूं ना, ये पल भर भी घर में अकेला नहीं रहता है। तो लोग कह देते हैं मैडम दीदी जी आप जॉब कर लो, पढ़ी लिखी पूरी हूँ, जॉब कैपेबल हूँ, 30 to 35,000 मैं पर मंथ कभी भी कमा सकती हूँ, एज ए इंटरव्यू देख के तुरंत जॉब लग के मैं 30 to 35,000 कभी नहीं छोड़ सकती, इतनी अभी भी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कमा सकती हूँ। बट रीजन क्या है, या तो आप कमा लो या बच्चे को टाइम दे लो, दो ही चीज होती है। अब मेरे बच्चे के पास परिवार नहीं है, आप सबको पता है, तो अगर मैं बच्चे को घर पे लगा लो, आप कई कई मेरे कईयों ने मेरे को ये भी सजेशन दिया, आप इतने कमा सकते हो, 30-35 हजार रुपए कमा सकते हो, तो आप बच्चे को नैनी छोड़ दो, ये छोड़ दो। देखो कि बच्चे के पास हम किसी को छोड़ दे, जो प्यार माँ दे सकती है वो नैनी नहीं दे सकती, आप सबको भी पता है, नहीं पता वो कैसे ध्यान रखेगी, मेरे को सारे टाइम टेंशन। और मेरे को एक चीज की ना बहुत सुकून है कि मैंने, मेरा बच्चा 5 साल का, मैंने मेरी नजरों के आगे उसको बड़े होते हुए देखा है, मैंने अपने हाथों से उसका सब कुछ किया है। चाहे मेरा वो टाइम, चलो मैं मानती हूँ मेरा वो टाइम पीरियड था, मुझे एक्सपीरियंस मिलता स्कूल में, मैं कहीं जॉब करती, वो चीज में गई नहीं। मेरा करियर में एमपीएड भी, पढ़ाई भी कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने मेरे बच्चे को टाइम दिया 5 साल, ना कि मैंने उस पैसे या उस मतलब अपने करियर को अहमियत दी, मैंने सिर्फ मेरे बच्चे को अहमियत दी। ये चीज लोग बोल देते हैं ये पड़ी रहती है, नहीं भाई, बच्चा सबसे ऊपर है मेरे लिए, मैं 4 पैसे कम कमा लूंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मैं मेरे बच्चे के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूँ, अपने बच्चे को टाइम दूँ। और अभी भी ये छोटा है, आपको क्या बताऊँ, मैं थोड़ी देर के लिए पार्क में रनिंग करने जाती हूँ ना 15 मिनट के लिए, तो उसमें भी मेरा बेटा मेरे बिना रह नहीं सकता। मतलब कोई ना कोई, अब कोई ना हो घर पे तो इसको साथ पार्क में लेके जाना पड़ता है मुझे, ये घर अकेले नहीं रह सकता, छोटा बच्चा है। 2-3 साल 4 साल बाद तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अगर ये स्कूल से आता है तो ये घर पे रुक सकता है आराम से। मैं 5-10 मिनट अगर किसी स्कूल में जॉब कर रही हूँ या कोई भी जॉब कर रही हूँ, मैं बोल दूं बेटा मैं 1 घंटे लेट आऊंगी, आप घर को लॉक रखना, अंदर रहना। फर्क होता है उस चीज का। अभी इतने छोटे बच्चे का अगर लॉक कर लिया ना भी खुला, 100 बात हो बालक की गल, आप भी मानते हो। तो जो ये मेरे को सजेशन देते हैं ना आप जॉब कर लो, ये रीजन है मेन कि मैं जॉब अभी कहीं भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपना चाहती हूँ कि तब तक 2 साल 3 साल मेरा बेटा बड़ा हो, मैं यूट्यूब पे ही इतना ग्रो अप हो जाऊं कि मेरे को मतलब मेरे बच्चे के साथ भी टाइम बिता लूं मैं, और मैं इस चीज में भी मतलब मेहनत कर रही हूँ, मैं अभी भी फ्री नहीं बैठी हूँ, मैं अभी भी थोड़ा बहुत अर्न कर रही हूँ जितना मेरे से बन पा रहा है। जैसे आपको पता है ऐड मिल जाती है, थोड़ा बहुत प्रमोशन मिल जाता है, यूट्यूब से भी 1-2 2-4 डॉलर आते रहते हैं, भगवान की दया से आप लोगों की हेल्प है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, मेरा चैनल देखते हो, आप मुझे पसंद करते हो, तो उस लिए
चल रहा है अभी काम, यही मेरी अर्निंग का वो है और ये मेरी क्वालिफिकेशन है। तो ये मत बोला करो ये गवार है, ये घर में रहती है, ये कहीं जा नहीं सकती है। तो भाई मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं आज भी एज ए स्पोर्ट्स टीचर कहीं भी जॉब कर सकती हूँ। बट मैंने रीजन आप लोगों को बता दिया है। तो आगे से किसी भी माँ पे या किसी भी औरत पे उंगली उठाते हो ना, कोई भी, मैं जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनको नहीं बोल रही, जो मेरे को मतलब मेरे पे क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है, मैं उनको बोल रही हूँ कि आगे से सवाल उठाने से पहले एक बार मेरा ये व्लॉग देख लेना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, सारी चीजों की मेरे को नॉलेज है, बोलने का भी पता है, मैं हरियाणवी टोन में बात करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी में बात करनी नहीं आती, मेरे को सब कुछ आता है। बट मैं अपने देसी कल्चर को लेके चलती हूँ, मैं भूलना नहीं चाहती अपने उस टच को। ठीक है, वो मेरी मदर टंग है, मेरे माँ बाप ऐसे बात करते हो, हम भी ऐसे ही करेंगे भाई। ठीक है, तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा मेरे को बताना। सभी मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, आप लोगों को कमेंट करके बताना आप लोग कौन कहाँ तक पढ़ा हुआ है, कौन क्या जॉब कर रहा है। ठीक है, सारी भाण भाई जो भी देख रहे हैं कमेंट में बताना सारे जने को, कौन अपने बच्चे को घर पे रह के संभाल रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सारी चीज बताइए। और हाँ, जो बोल रहे थे ना ये झूठ बोल रही है, एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, सरकारी की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। अगर सरकारी लाग गई तो द बेस्ट भाई। ठीक है, वह तैयारी भी लाग रहा करन, वो भगवान के ऊपर है, उसमें थमनू ना कह उसको ना लाग गई, वो तो अपना कर्म है, मेहनत करनी है आमा। ठीक है भाई, तो इतना ही था मेरे क्वालिफिकेशन का ये। तो आप सपोर्ट करना सारे जने, और कैसा लगा मेरा व्लॉग तो बताना सभी, और सपोर्ट करना। राम राम भाई सारा ने।